कल अब्बास सिद्दीकी का जो नया सेकुलर फंड था वो जोड़ के लिए थोड़ा पीछे पड़ा हुआ था, वो चीज़ कल कट गया। कांग्रेस के साथ 8 और वाम के साथ 33 सीट से लड़ेगा वो। आपको क्या लगता है कितना सीट मतलब जीत पाएगा अब्बास सिद्दीकी बंगाल के अंदर? देखिए, जिस दिन डिबेट हुआ उस दिन अब्बास सिद्दीकी का जो बयान था और सीपीएम नेता का बयान था, कांग्रेस नेता का बयान था, तो हमको लग रहा था कि अब्बास सिद्दीकी को अकेला ही लड़ना चाहिए। और इस बार अब्बास सिद्दीकी भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। तो लोकतंत्र है, सबका अपना अपना अधिकार होता है, सबको अपनी बात जनता के पास रखे। और बंगाल की जनता तो इस बार मन बना चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर प्रदेश को एक नई दिशा देना है और मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। उस दिन ब्रिगेड में जिस दिन प्रोग्राम हुआ था, जब अब्बास सिद्दीकी आया था, जैसे आदमी जितना कौन कहाँ पे था क्या पता, मतलब पूरा मैदान भर गया। अब्बास सिद्दीकी स्टेज से भी निकल गया, आदमी भी निकल गया। इसको क्या चीज़ में रूप में देख सकते हो? वाम जो बता रहे उनका आदमी ज़्यादा था, बड़ा बड़ा न्यूज़ मीडिया भी बता रहे अब्बास सिद्दीकी जब मतलब नीचे उतर गया, मतलब आदमी की भी पूरा मैदान आधा मतलब खत्म। देखिए, इस बात को बंगाल की जनता जान रही है कि सीपीएम तो 34 वर्ष बोका बनाया है, उसके पहले कांग्रेस का गवर्नमेंट था, वो भी बंगाल की जनता को बोका बनाया है। तब अब्बास सिद्दीकी को लोग अभी थोड़ा बहुत पसंद करना स्टार्ट किए हैं। तो विषय बनता है कि जो अब्बास सिद्दीकी के नजदीकी लोग थे उनको लगा कि नहीं, अब्बास सिद्दीकी उतर गए हैं तो हम लोग को चल जानी चाहिए यहाँ से, तो लोग वहां से चले गए। इस मामला को दूसरे तरह से नहीं देखना चाहिए कि बंगाल की जनता है और बंगाल की जनता को सब अधिकार भी है। और ये तो बात है कि अब्बास सिद्दीकी जी भी जान रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। फुरपा शरीफ में इतिहास जो इसाला साहब है, हर साल होता है, वो लोग आते हैं। कौन से भी साल में ममता बनर्जी जी नहीं आए, इतना दिन सरकार बना। इस साल जो फुरपा शरीफ इसाला साहब है 21, 22, 23, ममता बनर्जी आने के लिए मतलब ऐलान कर दिया। ये चीज़ क्या देखना, तुम कौन सा रूप में देख रहा हो? 10 साल से बंगाल के माइनॉरिटी भाई को, मुस्लिम भाई को, माँ को, दीदी को, सबको बोका बना के रखी हुई थी ममता बनर्जी। इस बार उसको कहीं ना कहीं समझ में आने लगा कि मेरी कुर्सी जा रही है, 100% जा रही है। तो देखिए, मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारे भारतीय जनता पार्टी सभी को लेके चलने वाले संगठन है, यहाँ कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। ममता बनर्जी अब तक 10 वर्षों में सिर्फ सांत्वना पुरस्कार दी है, काम कुछ नहीं हुआ है। काम हुआ है शारदा नारदा हुआ है, कटमनी हुआ है, घोटाले हुए हैं, रियल आपका सिंगूर का कारखाना यहाँ से नहीं होने दिया गया है, नंदीग्राम का कारखाना नहीं होने दिया गया है। तो ममता बनर्जी जो बोल रही है कि इस बार हम जाएंगे फुरफुरा शरीफ में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। तो वो अपना जितना भी स्वार्थ दिखा देवे, इस बार बंगाल की या फुरफुरा शरीफ के जो वहाँ पे मुस्लिम भाई हैं, माताएं हैं, पीरजादा हैं, तो समझ चुके हैं कि अब हम लोग बोका बनने वाले नहीं हैं और इस बार चेंज करना है और भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सरकार बनानी है और पूरे पश्चिम बंगाल को मोदी जी के नेतृत्व में एक नई दिशा देनी है और पश्चिम बंगाल को उन्नति की दिशा में ले जानी है। बहुत जगह में देखा जाए टीएमसी का जो लीडर है, टीएमसी का दल का जो आदमी है, सब अब्बास सिद्दीकी जो संगठन का लड़का है, उनका जो इंडियन सेकुलर फंड का लड़का है, सबको मार रहा है, किसी घर जला रहा है, किसी का मतलब दुकान तोड़ दे रहा है। ये कौन से रूप में देखना चाह रहे हो आप?
टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ये जो संगठन ही है ना, गुंडों के संगठन है, माफियों के संगठन है। वो हिटलर का राजनीति करना चाहते हैं। ऐसी लोकतंत्र में नहीं होती है। लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है। पूरे पश्चिम बंगाल की सरकार, टीएमसी वाले पूरे पश्चिम बंगाल के संस्कार को खत्म कर दिए हैं। इतने खून, इतनी हत्याएं, इन लोगों की एक ही समझ में आता है कि हत्या करो और राज करो। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। और इस बार पश्चिम बंगाल की पूरी जनता मन बना चुकी है। आप कितना हत्या करोगे, कितना माफिया को पोसोगे। इस बार 2021 में विधानसभा चुनाव इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी भी कर दी है। देखा जा रहा है सेंटर फोर्स भी आ गया कि हर जगह में इस बार इलेक्शन 8 दफा के 7 दफा में हो रहा है। कैसे, क्यों इस बार इतना चेंज कर दिया इलेक्शन को? चेंज करने का विषय ये बना है कि ग्राम पंचायत चुनाव में विपक्ष वाले को, बीजेपी वाले को नॉमिनेशन तक नहीं दिया गया है। लास्ट वीक में हाई कोर्ट को ऑनलाइन ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट की ऑनलाइन नॉमिनेशन करे। कितनी हत्याएं हुई है। जो लोग जीत के गए हैं उन्हें भी घर में नहीं रहने दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल की स्थिति इतनी नाजुक बना दी है, इतनी टीएमसी वाले नाजुक बना दिए हैं कि लास्ट में इलेक्शन कमीशन भी जान चुका है कि यहाँ पर सिर्फ गुंडों और माफिया की स्थिति बनी हुई है। इसलिए पश्चिम बंगाल की इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत संयम से उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया और 8 चरण में चुनाव करने का निर्णय लिया। और हम आशा रखते हैं कि पश्चिम बंगाल की इलेक्शन कमीशन जिस हिसाब से फोर्स दे रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पर चुनाव करा के वो लोग सफल बनाएंगे। टीएमसी का जो दल है वो अब्बासी को फंसाने की कोशिश में कर रहा है। कई में कौन 24 पर एग्जाम है, बम किसी का घर में डाल के उसका इंडियन सेकुलर फ्रंट के मतलब एग्जाम दे रहा है, फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज कौन से रूप में देखना चाह रहे हो आप? टीएमसी वालों के पास कोई काम नहीं है। किसी को फंसाओ, किसी के घर में बम मारो, किसी को धमकाओ, किसी को मारो, किसी को काटो। ये लोग को नीति बन चुका है। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। पश्चिम बंगाल की जनता इस बार उनको जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बीजेपी का नेतृत्व में कैसा काम हुआ? चपदानी विधानसभा का आप किस नजर से देख रहे हो आप? चपदानी विधानसभा में कैसे काम किया हो जनता के सामने? पूरे लॉकडाउन में, पूरे आम्फान में चापदानी विधानसभा के अंगस बोलिए, चापदानी बोलिए, बज्जावती बोलिए, छाड़ापुली बोलिए, श्रीरामपुर का 8 वार्ड आते हैं। प्रत्येक घर में हम लोग गए हैं और जनता का प्रत्येक समस्या समाधान करने का कोशिश किया गया है और समस्या समाधान भी किया गया है। और चापदानी विधानसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और विधानसभा में योग देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में पूरा सहयोग देगी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 100% जीत रही है। से बनता है बंगाल के हर कोने में इंसान आती है उस जगह में। विषय बनता है कि हम लोगों का नीति है कि हम आपका धर्म को इज्जत करें, आप मेरा धर्म को इज्जत कीजिए और इसी पथ पे एक नया आयाम दें और बंगाल की जनता को माफियाओं से, गुंडागर्दी से निजात दिलाएं। इस बार जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, फुरफुरा शरीफ को जिस तरह से ममता बनर्जी सांत्वना पुरस्कार देकर बोका बना के रखी हुई थी, फुरफुरा शरीफ को हर तरह का फैसिलिटी दी जाएगी। क्योंकि फुरफुरा शरीफ भारत का द्वितीय स्थान है। पहले स्थान है अजमेर, दूसरा है फुरफुरा शरीफ। फिर भी फुरफुरा शरीफ में थोड़ा वक्त भी उन्नयन नहीं हुआ। आप जानते हैं कि 34 वर्ष सीपीएम राज किया, उसका पहले कांग्रेस राज किया और उसका बाद टीएमसी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस राज किया। तो ये लोग सब पूरे ना माइनॉरिटी भाई लोग को, बहन लोग को, दीदी लोग को, मुसलमान भाई लोग को बोका बना के रखे हुए थे और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे। किंतु हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको आश्वासन देते हैं कि हम लोग की सरकार जिस दिन बनेगी 2021 में,
फुरफुरा शरीफ को जो भी फैसिलिटी देना होगा हम लोग हर संभव देंगे, इतना वो लोग विश्वास करें और भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर प्रदेश को एक नई दिशा दें। आप कौन से पद में बीजेपी का? मेरा नाम रविंदर कुमार साव, मैं श्रीरामपुर सांगठनिक जिला ओबीसी मोर्चा का साधारण संपादक। धन्यवाद।